जय श्री राम। आज हम लोग श्री रामचरितमानस के सप्तम सोपान में प्रवेश करेंगे। तो इससे पहले षष्ठम सोपान में जो राजा प्रताप भानु थे वो रावण बने अगले जन्म में। उनके भाई कुंभकर्ण और उनके मंत्री जो धर्मरुचि थे वो विभीषण बने। जब रावण ने इस जग में अवतार लिया, यानी कि उनका जब जन्म हुआ, तो वो वैसे तो ब्राह्मण कुल में उन्होंने जन्म लिया था, लेकिन उनकी जो प्रवृत्ति थी वो सब राक्षसी प्रवृत्ति थी। कहीं भी धर्म का काम होता था तो वो उसमें विध्वंस करने की सोचते थे। और उन्होंने अपने जितने भी जनता थी उनसे कहा था, कहीं पर भी अगर यज्ञ तप ध्यान हो रहा है तो उन साधुओं को तुम मार करके उस यज्ञ को विध्वंस कर दो। इस तरह से धरा पर त्राही त्राही मच गई, अत्याचार बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो ये सब पृथ्वी माता सहन नहीं कर पाई। जब अत्यधिक अत्याचार हो गया तो गौ के रूप में वो श्री हरि के पास आई। तो पहले ब्रह्मा जी के पास गई तो ब्रह्मा जी ने कहा इसका जो उपाय है वो हरि या प्रभु बता सकते हैं। तो हम सब मिल कर के आज वहीं प्रभु से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि प्रभु जो हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। तो इस तरह से सब लोग मिल कर के जब वहाँ प्रार्थना करने लगे तो भगवान प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि कश्यप और अदिति ने पिछले जन्म में बहुत घोर तपस्या की और कहा था कि मेरे को आप जैसा पुत्र चाहिए। तो मैंने कहा मैं अपनी तरह कहाँ से लाऊं। तो मैंने कहा कि सूर्य वंश में जब तुम कैकेयी, कौशल्या और दशरथ के रूप में अयोध्या में राज करोगे तो मैं तुम्हारे यहाँ पुत्र बन कर के अवतार लूँगा। तो इस तरह से भगवान ने राम के रूप में वहाँ अयोध्या में अवतार लिया। तो उस दिन नौमी तिथि मधुमास पुराना, नौमी तिथि मधुमास पुराना, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। तो उस दिन अभिजीत मुहूर्त था। उस दिन श्री राम जी ने जन्म लिया। मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। जिस समय बहुत अच्छा ऋतु चलती है, न ज़्यादा ठंडा न ज़्यादा गर्म, उस समय भगवान ने वहाँ पर अवतार लिया। तो भगवान का अवतार को तुलसीदास जी ने बहुत प्रेम से उसका वर्णन किया है। भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौसल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा, तनु घन श्यामा,
निज आयुध भुज चारि, भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु करारी। तो इस तरह से प्रभु राम का जन्म हुआ। और तो भगवान ने विप्रधेनु सुर संत हितो, लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपार। सियावर रामचंद्र जी की जय। था उस समय सूर्य भगवान ये दृश्य देख रहे थे, क्योंकि दिन के 12 बजे उनका जन्म हुआ। तो वो इतने ज़्यादा उनमें वो प्रसन्न हो गए, उन्हें पता ही नहीं चला। मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जानहि कोई, रथ समेत रवि था के हूँ, निशा कवन विधि होई। तो इस तरह से सूर्य भगवान ने उनका दर्शन किया। और जब फिर भगवान ने अपनी बाल लीलाएँ की, और बाल लीलाओं में बहुत अपने पिता माता को बहुत ही आनंदित किया। उसके बाद फिर गुरु विश्वामित्र वहाँ पर आए, तो उन्होंने कहा कि इतना अत्याचार हो गया है, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए दशरथ जी से कहा कि आप अपने दोनों पुत्रों राम लक्ष्मण को हमारे साथ वन में भेज दीजिए, जिससे वो वहाँ रखवाली करेंगे, तब हम अपना जप ध्यान वगैरह कर सकते हैं। तो इस तरह से जब भगवान राम वन में गए, तो वहाँ पर सब राक्षसों का उन्होंने विध्वंस किया, और मारीच को बिना फर का बाण लगाया, जो 100 योजन वाले समुद्र के उस पार जा गिरा, और सुबाहु को उन्होंने मार डाला। तो ये सब करते करते फिर जनकपुरी से विश्वामित्र जी के लिए निमंत्रण आया कि वहाँ धनुष यज्ञ है और आप वहाँ आइए। तो धनुष यज्ञ देखने के लिए भगवान राम लक्ष्मण गुरु के साथ चले। तो बीच में उन्हें एक शिला दिखाई दी, और वह शिला जब गुरु से पूछा तो उन्होंने कहा, ये गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है, इनको ऋषि ने श्राप दिया है। उन्होंने कहा जब त्रेता में राम जी का जन्म होगा, उनकी चरण धूलि से तुम्हारा उद्धार होगा। तो इस तरह वहाँ उन्होंने उनका भी उद्धार किया। और फिर उसके बाद वो वहाँ से सीधे जनकपुरी गए। तो इतने दया के दयालु हमारे प्रभु राम हैं। तो तुलसीदास जी, जो कि ये जो सप्तम सोपान है, दोहा नंबर 184 से दोहा नंबर 211 में विश्राम लेता है। अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल, तुलसीदास सट तेहि भजू, छाड़ कपट जंजाल। तो ऐसे करुणा कर प्रभु श्री रामचंद्र जी को बिना कारण, जो सब पर दया करने वाले हैं, तुलसीदास जी कहते हैं कि मन तू कपट जंजाल छोड़कर उन्हीं का भजन कर। जय श्री राम।